Good evening, students. So we are back with our book snapshot, and today we will continue our chapter. Chapter number is 6, The Heart of the Only Word. And in previous videos, we have read that Shahid, the main character of the story, has brain tumor, and he was under treatment for about 14 months now. So there was no improvement in his condition. So at last he decided, and he asked his friend, the author, to write down something about him after his death. Okay, so writer now started write down the main points, the conversation between him and Shahid, his habits, and we came to know that he has a deep love for Kashmiri Pandits and of course his birthplace Kashmir. So यहाँ तक हमारा चैप्टर हुआ था ना, लास्ट पेज नंबर 60 तक. तो उसके बाद जो है अब नेक्स्ट पेज नंबर 60 पर हम तो अब आगे करते हैं पेज नंबर 60. The steady deterioration of the political situation in Kashmir, the violence and counter-violence had a powerful effect on him. तो रेगुलर जो भी वहाँ पर कंडीशन होती जा रही थी कश्मीर में, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, और उसका असर जो था वहाँ पर कश्मीर में वायलेंस के रूप में हमें जो था वो कहते देखने को मिल रहा था. In time, it became one of the central subjects of his work. Indeed, तो फिर जिस कारण उसका बहुत ज़्यादा दिल जो था इन सभी चीज़ों से दुखता था. और फिर क्या हुआ कि लास्ट में हमने देखा कुछ बीच में उसके पोइम्स की, उसकी राइटिंग्स के मुख्य जो सब्जेक्ट्स थे, सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे, वो सारे के सारे जो थे वो कश्मीर से ही रिलेटेड होने लगे. It could be said that it was in writing of Kashmir that he created his finest work. तो हम यही कह सकते हैं कि वो सबसे उसका अच्छा काम जो था, वो जो भी उसने कश्मीर के बारे में लिखा वो सबसे अच्छा काम था उसका. The irony of this is that Shahid was not by inclination a political poet. और इसके पीछे हम ये भी कह सकते हैं कि जो है शाहिद वैसे तो कोई भी पॉलिटिकल पोइट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बड़े ही अच्छी तरह से जो है कश्मीर की जो है वो सिचुएशन जो है पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छे से उसने बताई. आई हर्ड हिम वंस से वंस, तो एक बार कहते मैंने उसको बोलते हुए भी सुना था, इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट प्लेस एंड इट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट देन यू शुड स्टॉप राइटिंग. तो कहते मैंने उसको एक बार कहते हुए ये भी उसने मेरे साथ ये भी कहा था कि अगर तुम एक डिफ़िकल्ट प्लेस हो, डिफ़िकल्ट प्लेस मतलब कि जैसे कश्मीर की सिचुएशन है ना, कि जैसे वहाँ पर जो है मिलिटेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं. तो ऐसी जगह डिफ़िकल्ट प्लेस उसने बोली है. तो कहते हैं अगर तुम उसके डिफ़िकल्ट प्लेस में रहते हो और फिर तुम्हें उस प्लेस के बारे में लिखना पड़े, तो तुम्हारा दिल इतना दुखी होगा कि तुम शायद लिखना ही छोड़ दोगे. You have to respect your art, your form. That is just as important as what you write about. तो कहते कि तुम जो है यानी कि तुम अपनी रिस्पेक्ट, अपने इस आर्ट की मतलब राइटिंग की तुम रिस्पेक्ट करते हो, तुम्हें जो अपनी राइटिंग की जो फॉर्म है, कैसा लिखते हो, तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो. डैट इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज वट यू राइट अबाउट. वो उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि तुम लिखना तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि तुम क्या लिख रहे हो, उससे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसकी रिस्पेक्ट भी जो है वो हमें करनी चाहिए. Anguished as he was about Kashmir's destiny, Shahid resolutely refused to embrace the role of victim that could so easily have been his. तो अब कश्मीर की जो भविष्य था, डेस्टिनी मतलब कि जिस तरफ को कश्मीर जो था वो जा रहा था, तो उसको देखकर जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था. लेकिन फिर भी जो है वो कश्मीर से लेकर जो है वो अपने आप को उसका विक्टिम नहीं मानना चाहता था. मतलब कि वो एक पीड़ित व्यक्ति होने के बिल्कुल मना करता था कि नहीं, मैं उस जगह का कोई विक्टिम नहीं हूँ.
Had he done so, he could no doubt have easily become a fixture on talk shows and news programs. अगर वो अपने आप को सच में एक विक्टिम कश्मीर का मान लेता तो वो पक्का फिर जैसे टीवी प्रोग्राम्स में होता है ना कि बुलाते हैं, जैसे आजकल देखा ही है आपने कि आजकल कई सारे ऐसे जो हैं टीवी न्यूज़ प्रोग्राम्स में जो है वो चल रहे होते हैं कि हाँ जी ये विक्टिम है, इसके साथ ऐसा हुआ, तो वो पूछते हैं वो आपके साथ कैसा हुआ। तो पक्का अगर वो ऐसा बन जाता, विक्टिम अपने आप को बताता, तो डेफिनेटली टीवी न्यूज़ चैनल्स वाले उसको अपने शोज़ में बुलाते बातों के लिए, डिबेट्स के लिए। लेकिन शाहिद इसके बारे में बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, वो नहीं ऐसा करता था। बट शाहिद नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग, ही वॉज अ पोइट। लेकिन वो कभी भी इस बात में कभी इनकार नहीं करता था कि मैं एक पोइट हूँ। स्कूल्ड इन द फियर्स एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज, तो एक अपने आप को एक कि बोलता था कि मैं एक पोइट हूँ और मैं मेरे में एक बहुत ही अच्छी अनफॉरगिविंग, मतलब कि जिस ऐसी अनफॉरगिविंग आर्ट मीन्स कि ऐसी आर्ट जिसको हम अपने वर्ड्स में जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो कहते मेरे में ऐसी लैंग्वेज की पावर है। Although respectful of religion, he remained a firm believer in the separation of politics and religious practice. इन सभी के बावजूद वो जो है सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता था और वो इसी में बिलीव करता था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर पॉलिटिक्स आ गई, चाहे वो किसी भी चीज़ में पॉलिटिक्स आ गई, तो फिर वो जो है रूल एंड डिवाइड का जो है ये ना, डिवाइड एंड रूल का जो है फंडा, वो ऐसा करते हैं। So Shahid's gaze was not political in the sense of being framed in terms of policies and solutions. तो जो इस शाहिद की जो पॉलिसीज़ और सॉल्यूशंस की हम बात करें कि जो पॉलिसीज़ मतलब नीतियाँ वगैरह, और इनकी सॉल्यूशंस मतलब कि उसके सॉल्यूशंस क्या हो गए, उनका प्रॉब्लम का क्या हम हल निकाल सकते हैं, तो शाहिद की नज़र में जो है वो पॉलिटिकल नहीं था। In a broadest sense, his vision tended always towards the inclusive and ecumenical, to an outlook that he credited to his upbringing. बल्कि उसका जो उसकी जो देख सभी रिलीजन्स को देखने की सेंस थी ना, ब्रॉडर सेंस बहुत ही ब्रॉड थी, बहुत ही ज़्यादा खुले उसका था कि सभी को चीज़ों को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर जो था वो चलता था। क्योंकि इसके बारे में वो अपने क्रेडिट किसको देता था, अपनी अपब्रिंगिंग, कि मेरा पालन पोषण ही ऐसा हुआ है। ही स्पोक ऑफ अ टाइम in his childhood when he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room in Srinagar. तो वो एक ज़्यादातर यही बताता अपने बचपन की बात कि कैसे उसकी एक बार दिल की तमन्ना हुई कि वो घर में अपने हिंदू टेम्पल बनाएगा श्रीनगर में। जब वो था छोटा तो कहते मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं अपने घर में रूम में मंदिर बनाना चाहता हूँ। ही वॉज इनिशियली हेजिटेंट टू टेल हिज पेरेंट्स। स्टार्टिंग में तो उसको अपने, क्योंकि अब बाय रिलीजन वो मुस्लिम था, तो एक मुस्लिम होकर मंदिर वो कैसे बना सकता था, इस बात से हेजिटेट वो कर रहा था अपने पेरेंट्स को बोलने में। बट वेन ही डिड दे रिस्पॉन्डेड विद एन एंथुसियाज्म इक्वल टू हिज ओन। लेकिन जब उसने अपने पेरेंट्स से बात की कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, तो उसके पेरेंट्स ने जो है उसको मना नहीं किया, बल्कि जितने उत्साह से शाहिद ने बोला उतने ही उत्साह के साथ वो भी रिस्पॉन्ड हुए, वो भी मान गए। हिज मदर ब्रॉट हिम मूर्तिज एंड अदर सॉरी यहाँ पर एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही है, accoutrements, and for a while he was assiduous in conducting pujas at this shrine। और कहते उसकी मदर जो है वो उसकी मूर्ति, उसके लिए मूर्ति लेके आई, और साथ के साथ जो भी मंदिर को सजाने के लिए साज सामान का ना सामान चाहिए था, और जो भी उसके अनुष्ठान के लिए, पूजा वगैरह के लिए जो भी उसको सामान चाहिए था, वो सब कुछ जो है उसकी मदर लेके आती है। दिस वॉज अ फेवरेट स्टोरी, उसकी ये सबसे फेवरेट स्टोरी थी। Whenever people talk to me about Muslim fanaticism, he said to me once, I tell them how my mother helped me make a temple to my room। तो कहते जब कभी लोग मुझे जो है मुस्लिम कट्टरपंथ की बात करते हैं ना, कि कट्टरपंथी वगैरह ऐसा होना चाहिए, तब कहते मैं बताता हूँ उनको कि
कैसे मेरी मदर ने मुझे घर में एक मंदिर बनाने में हेल्प की थी। I once remembered to Shahid that he was the closest that Kashmir had to a national poet. तो कहते एक बार मुझे शाहिद ने ये भी बताया था कि वो एक नेशनल पोइट बनने के, कश्मीर का जो नेशनल पोइट बनने में कितना नज़दीक पहुंच गया था। अ शॉर्ट बैक अ नेशनल पोइट मे बी, तो वो फिर उसने एकदम से, शॉर्ट बैक मतलब एकदम से आंसर देता है, कहते नेशनल पोइट शायद, बट नॉट अ नेशनलिस्ट पोइट। कहते लेकिन नेशनलिस्ट मतलब कि जैसे वो होती है ना कि हमारी कौम है, हमारा धर्म है, तो कहते वो नेशनलिस्ट पोइट नहीं मैं बनूंगा, प्लीज़ नॉट दैट। कहते बिल्कुल नहीं। इन द टाइटल पोएम ऑफ द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस अ पोइट रिटर्न्स to Kashmir to find the keeper of a fallen minaret। तो कहते कि जो उसके पोइट्री की जो बुक थी द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, तो कहते उसमें जो है वो बताता है कि कैसे पोइट जो है वो कश्मीर वापस जा रहा है, एक मिनारेट मतलब मीनार जो टूटी हुई है उसको फिर से उसका रखवाला बनने के लिए। तो उसकी कुछ पोइम्स की लाइंस है, नथिंग विल रिमेन एवरीथिंग इज फिनिश्ड। कहते कि कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आई सी हिज वॉइस अगेन, मैं उसकी आवाज़ फिर से सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ। दिस इज़ अ श्राइन, श्राइन मतलब वो एक तीर्थ स्थान है, ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का तीर्थ स्थान है। यू विल फाइंड योर लेटर्स टू मी एंड माइन टू यू। कहते कि तुम जो है मुझे पत्र लिखोगे, मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा, मतलब कि तुम्हें मेरे पत्र मिलेंगे, मेरे पत्र तुम्हें मिलेंगे। कम सन एंड टीयर ओपन दीज वैनिश्ड एनवेल्व्स। कहते बेटा आओ और ये जो हमारे एनवेल्व्स है मतलब हमें अलग करने वाली चीज़ें हैं ना, इनको तोड़ फेंको, इनको ख़त्म करो। ऑफ हिज वॉइस दैट मैप ऑफ लॉन्गिंग्स विद नो लिमिट। तो कहते कि मुझे जो है वो हमारी आवाज़ के जो बीच में कुछ भी आ रहा है, अवशेष मिले हैं, तो वो उसके लिए कोई भी जो है कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लॉन्गिंग्स नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। इन दिस फिगरिंग of his homeland, he himself became one of the images that were spinning around the dark point of stillness। तो कहते उसकी यही होमलैंड की फिगरिंग मतलब जब वो अपनी बातें पोइट्री में करता था या बातें अपनी करता था, तो उसमें जो है वो अपने आप को एक बंदा समझता था कि मैं वहीं पर जो है अपने उस अंधेरी दुनिया में जो है मैं घूम रहा हूँ। बोथ शाहिद एंड शाहिद, विटनेस एंड मार्टियर, हिज डेस्टिनी inextricably linked with Kashmir's, each prefigured by other। तो कहते बहुत दोनों के दोनों शाहिद, एक शाहिद जिसका भाग्य जो है वो कश्मीर से कभी अलग हुआ ही नहीं, वो जुड़ा हुआ है, और दूसरा शाहिद जो कि अपने यानी कि वहाँ पर जो है वो विटनेस कर रहा है कश्मीर की प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। तो उसके कुछ लाइंस हैं। आई विल डाई इन ऑटम इन कश्मीर। तो वो यही लिखता है कि मैं कश्मीर में मरूंगा, ऑटम में मतलब आजकल का टाइम जो है ऑटम ही चल रहा है ना। एंड द शेडोड रूटीन्स ऑफ ईच वेन विल ऑलमोस्ट बी न्यूज़, द ब्लड सेंसर्ड फॉर द सैफरन सन एंड द टाइम्स ऑफ रेन। और कहते चारों तरफ जो है वो परछाइयाँ जो है वो फैली होंगी, खून का सेंसर जो है वहाँ पर फैला होगा, और एक न्यूज़ जो है, समाचार जो है वो चारों तरफ फैल जाएगा। और जो सूरज यानी कि रेड है ना, सैफरन, सैफरन कैसा होता है, केसरी रंग जो होता है, तो वो केसरी सूरज जो है वो चारों तरफ अपनी लालिमा फैलाएगा, और साथ के साथ बारिश भी वहाँ पर दिखेगी। Among my notes is a record of a telephone conversation on 5th May। तो कहते जो मैंने अपने इसके बारे में नोट्स बनाए थे शाहिद के बारे में, तो उनमें से एक मेरे पास नोट था हमारी 5 मई को जो बात हुई थी। द डे बिफोर ही हैड गोन टू द हॉस्पिटल फॉर एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट। तो कहते वो दिन था जब वो एक अपने इम्पॉर्टेंट टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जा रहा था। A scan that was expected to reveal whether or not the course of chemotherapy that he was then undergoing had the desired effect। तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल में जो है एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होना था, उसका स्कैनिंग होनी थी कि जहाँ पर जो उसको कीमोथेरेपी जो है वो दी जा रही है, तो वो उसके डिज़ायर्ड, उसके
पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं. All other alternatives therapies and courses of treatment had been put off until this report. और कहते जितने भी इस रिपोर्ट से पहले थेरेपीज़ हुई हैं, ट्रीटमेंट्स हुए हैं, वो सारे के सारे उनका असर जो है इस रिपोर्ट पर ही डिपेंड करना था. द स्कैन वॉज शेड्यूल्ड फॉर 2:30 इन द आफ्टरनून. तो दोपहर को 2:30 बजे था वो, उसका टाइमिंग स्कैनिंग का. आई कॉल्ड द नंबर several times in the late afternoon and early evening. There were no response. तो मैंने कई बार दोपहर को, थोड़ा शाम को भी जो है वो मैंने कॉल किया, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. आई कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दिस टाइम ही आंसर्ड. तो मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग कॉल किया और फिर मुझे आंसर मिला, उसने कॉल पिक किया. देयर वर नो प्रीएम्बल्स. तो फिर उसने कहा कि यहाँ पर जो है कोई भी प्रीएम्बल नहीं है, मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो जब हम किसी के साथ फ़ोन पर स्टार्टिंग में बात करते हैं तो हाल चाल पूछते हैं, इनकी एक तरह से हम बोल सकते हैं भूमिका ही निभाते हैं ना, कि कैसे हो, क्या कर रहे हो. तो हमारी कहते बिल्कुल बात ऐसे स्टार्ट नहीं हो. वो डायरेक्टली बोला, ही सेड लिसन अमिताभ, द न्यूज़ इज़ नॉट गुड एट ऑल. तो कहते सुनो अमिताभ, अच्छी न्यूज़ नहीं है. बेसिकली दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल माई मेडिसिन नाउ. कहते वो मेरी सारी मेडिसिन अभी रोक रहे हैं. द कीमोथेरेपी एंड सो ऑन, कि जो भी कीमोथेरेपी वगैरह वो कर रहे हैं सब कुछ मेरा रोक देंगे. दे गिव मी अ ईयर और लेस. उन्होंने मुझे वो 1 साल या उससे कम टाइम देंगे. दे वुड सस्पेक्टेड दैट आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक. तो उन्हें शक है कि जैसे कि मैं दिखता हूँ वैसे मेरी मेडिसिन वगैरह, मेरा ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. दे विल गिव मी सम रेडिएशन इन लिटिल लेटर. तो थोड़े टाइम के बाद मुझे कुछ रेडिएशंस देंगे. बट दे सेड देयर वॉज नॉट मच होप. लेकिन उन्होंने कहा है कि ज़्यादा उम्मीद नहीं है मेरे बचने की. डेज्ड स्टेयरिंग ब्लैंकली एट माई डेस्क आई सेड. तो कहते मैं बिल्कुल हैरान था, अब टोटली ब्लैंक था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ. और कहते फिर मैं अपने डेस्क की तरफ, अपने टेबल की तरफ फ़ोन में देख रहा था और मैं बोला, वट विल यू डू नाउ शाहिद. तो कहते मैंने पूछा शाहिद अब तुम क्या करोगे. आई वुड लाइक टू गो बैक टू कश्मीर टू डाई. कहते मैं मरने के लिए कश्मीर जाना चाहूँगा. हिज वॉइस वॉज क्वाइट एंड अनट्रबल्ड. तो बिल्कुल शांत थी उसकी आवाज़, कोई ये भी नहीं है कि वो जो है कुछ रुक कर बोला हो. एंड नाउ आई हैव टू गेट माई पासपोर्ट, सेटल माई विल एंड ऑल दैट. तो कहते हैं मैंने अपना पासपोर्ट लेना है, अपनी विल बनानी है, मतलब वसीयत बनानी है, सब कुछ करना है. आई डोंट वॉन्ट टू लीव अ मेस फॉर माई सबलिंग्स. तो कहते मैं अपने भाई बहनों के लिए कोई भी मेस, मतलब कि झंझट वगैरह नहीं छोड़ कर जाना चाहता हूँ. बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर. लेकिन उसके बाद मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ. It's still such a feudal system there, and there will be so much support, and my father is there too. तो कहते हैं कि वहाँ पर जो है कई सारे यानी कि सिस्टम्स हैं और कई यानी कि मेरे फादर भी वहीं पर ही हैं, और मेरा तो वैसे भी कश्मीर जो है, कश्मीर से मेरा जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है मेरा यानी कि लगाव है. वहाँ पर सिस्टम भी अच्छा है. एनीवे I don't want my sibling to have to make the journey afterwards like we had to be with my mother. तो कहते मैं बिल्कुल नहीं चाहता जैसे मेरी मदर मरने के बाद हमारी कंडीशन हुई थी, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन सिबलिंग्स मतलब कि भाई बहनों की भी कंडीशन वैसी रहे. Later, because of logistical and other reasons, he changed his mind about returning to Kashmir. लेकिन फिर कहते कि उसके बाद कुछ कारण हुए बाद में कि उसने कश्मीर जाने से मना कर दिया. ही वॉज कंटेंट टू बी लेड टू रेस्ट इन नॉर्थहैम्पटन. तो वो फिर अब इसी में संतुष्ट था कि मैं नॉर्थहैम्पटन में मरूंगा. इन द विसिनिटी ऑफ एमहेस्ट, अ टाउन सेक्रेड टू द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड एमिली डिक्सन. तो इनकी वहाँ पर एमरेस्ट में, जहाँ पर उसकी फेवरेट मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था, एमिली डिक्सन भी वहीं पर ही, वहाँ पर उसकी यादें थी. बट आई डोंट थिंक इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट हिज माइंड टर्न टू कश्मीर इन स्पीकिंग ऑफ दैट.
तो कहते लेकिन मैं नहीं सोचता कि ये कोई जानबूझकर उसने जो है एक्सीडेंटली जो है कश्मीर में अपनी मौत के बारे में बोला था. ऑलरेडी इन हिज पोइटिक इमेजरी डेथ कश्मीर एंड शाहिद. शाहिद यहाँ पर देखो दोनों हैं, एक विक्टिम शो कर रहा है, एक मार्टियर मतलब कि जो कि कश्मीर को बदलना चाहता है. had become so closely overlaid as to be inseparable, like old photographs that have melted together in the rain. तो कहते हैं उसकी पोइट्री में उस हमेशा कश्मीर, डेथ, शाहिद, शाहिद, ये सारे की सारी चीज़ें जो थी इनसेपरेबल थी, जिनको कभी अलग नहीं कर सकते. ऐसे कि जैसे कोई पुरानी फ़ोटोग्राफ जो है वो बारिश के दिनों में अगर एल्बम वगैरह में या फ़ोटो फ्रेम में डाली तो चिप हो जाती है ना, तो कहते हैं बिल्कुल वैसे ही जो है हम इन सभी चीज़ों को शाहिद से अलग नहीं कर सकते थे. तो कुछ पोइटिक लाइन्स है. Yes, I remember it. कहते हाँ मुझे याद है. The day I'll die, I broadcast the crimson. कहते उस दिन जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन आकाश में सारी जो है लाली छा जाएगी, हवा ऐसी होगी. So long ago of that sky, it spread there. दूर दूर तक कहते हैं आकाश में जो है वो हवा फैली होगी. It's rushing dyes and a piece of earth bleeding. तो कहते हैं कि चारों तरफ लालिमा होगी और ऐसा लग रहेगा कि अर्थ का एक टुकड़ा जो है वो ब्लीडिंग कर रहा है, मतलब खून बह रहा है. अपार्ट फ्रॉम द शोर एज वी वेंट ऑन द डे आई डाई पोस्ट द गार्ड्स. तो कहते कि एक किनारे पर जैसे कि मैं मर रहा हूँगा वहाँ पर गार्ड्स खड़े कर दो. एंड ही कीपर ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट सैफरन रोड मी ऑन एन आइलैंड द साइज ऑफ अ ग्रैब. तो कहते कि दूर लालिमा जहाँ पर अर्थ पर दिख रही होगी चारों तरफ, वहाँ पर जो है वो मेरी एक छोटे से आइलैंड पर मेरी कब्र होगी. ऑन 2 yards ही रोड मी इनटू द सनसेट. तो कहते कि 2 यार्ड की भूमि में मुझे वो सनसेट के टाइम पर दफना देंगे. पास्ट ऑल पेन, सारी दुख दर्द भूल जाएंगे. ऑन एवरी वंस लिप्स वॉज न्यूज़ ऑफ माई डेथ बट ओनली दैट बिलव्ड कपलेट ब्रोकन ऑन हिज. कहते हर किसी की होठों पर मेरे मरने की मेरे डेथ की खबर होगी, लेकिन जो सच में मुझसे प्यार करते हैं सिर्फ उन्हीं को जो है मेरे जाने का दुख होगा, वही टूटे होंगे. इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस. अगर अर्थ पर सच में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, मतलब कश्मीर है. द लास्ट टाइम आई सॉ शाहिद was on October 27. तो 27 अक्टूबर को कहते हैं मैंने लास्ट शाहिद को देखा था at his brother's house in Amherst. तो अपने भाई के घर में एमरेस्ट में. He was intermittently able to converse and there were moments when we talked just as we had in the past. तो कहते हैं हमारी कई सारी वहाँ पर वैसे बातें भी हुई थी और वो बड़े पुराने तरीके से बातें कर रहा था. और फिर कहते कि वहाँ पर जो है हमने खूब बातें की. He was aware as he had long been of his approaching end and he had made his peace with it. तो कहते उसको पता था कि उसका भी पुरानी उसकी डेथ जो है उसके साथ चल रही है और वो शांत था इसको सोचकर भी. I saw no trace of anguish or conflict surrounded by the love of his family and friends. तो वो मैंने देखा उस कोई भी झंझट नहीं था, कोई दुख नहीं था, क्योंकि वो सारे हमेशा अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो घिरा रहता था. ही वॉज काम कंटेंटेड एट पीस. तो शांत था और संतुष्ट था और बिल्कुल शांति वाला माहौल था. ही हैड सेड टू मी वंस, उसने एक बार मुझे कहा था, आई लव टू थिंक दैट आई विल मीट माई मदर इन द आफ्टर लाइफ इफ़ देयर इज़ एन आफ्टर लाइफ. कि अगर मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है, कोई दुनिया है, तो मैं अपनी माँ से वहाँ पर मिलूँगा. I had the sense that as the end neared, this was his supreme consolation. और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जैसे उसका अंत नज़दीक आता जा रहा था ना, तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि इसी बात की थी कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ. He died peacefully in his sleep at 2 a.m. on 8 December. तो बड़ी शांति से अपनी नींद में वो मरा रात को 2 बजे 8 दिसंबर को. Now in his absence, I am amazed that so brief a friendship has resulted is so vast a void. तो कहते हैं उसके एब्सेंस में मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही कम टाइम की थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक खालीपन सा छूट गई है. Often when I walk into my living room, I remember his presence there, particularly on the night when he read us his farewell to the world. I dream I'm at the
घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। और जब मैं कहते कि अपने लिविंग रूम में जाता हूँ, ड्राइंग रूम में जाता हूँ, तो मुझकी उसकी प्रेजेंस जो है वहाँ पर मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो यहाँ पर मेरे साथ है, स्पेशली उस रात की जब उसने हमें फेयरवेल दुनिया को दी, मतलब दुनिया छोड़ कर गया और कहा कि मैं सपना लेता हूँ कि मैं दुनिया के आखिरी घाट पर खड़ा हूँ। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ। थोड़ा लेंथी था, वीडियोस काफ़ी बने, बट है था ना अच्छा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।